हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस, इस टाइम वैसे तो लेट हो गया है, लेकिन मेरा इस टाइम तक सारे काम हो चुके हैं। सफाई वाली आके सफाई करके जा चुकी है और सारे मतलब साफ़ सफाई हो गए। मेरा नहाना, मंदिर में मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है गाइस। कब से? कल शाम से मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरा नहाना धोना करके आज भी पूजा पाठ कर लिया मैंने। अभी ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ब्रेड, थोड़ा सा चाय लिया है, जो कि नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन अभी यही खा लिया है। और बस मैं सोच रही कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि कुछ बात मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है कई दिन से। बहुत से मुद्दे हैं सोसाइटी में आजकल, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे बहुत सारे मुद्दे हैं गाइस। लेकिन मेरा दिमाग आया करिश्मा कपूर और संजय कपूर के से रिलेटेड मैटर को लेके, कि हाल ही में उनका निधन हुआ है। 22 शायद 22 तारीख को, या मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो इंग्लैंड में पोलो खेलते वक्त उनको हार्ट अटैक आया, या जो भी हुआ हो, लेकिन मृत्यु का कारण, डेथ का कारण हार्ट अटैक ही बताया जा रहा। लेकिन रीज़न गाइज ये था कि कोई मधुमक्खी, वहाँ की मधुमक्खी कुछ अलग है, जंगली टाइप की, जो आकर के उनको गले में डंक मार दिया था। और उनकी सांस लेने की जो नली है, जो श्वास नली होती है गैस, वो सूजन हो गया था उसके अंदर। सूजन से सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो हार्ट अटैक हो गया है। तो गाइज, उन्हीं से रिलेटेड मेरे को कुछ बात दिमाग में आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज आप लोगों से उस पर शेयर करती हूँ। हाँ, तो गाइज, ये करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 13 साल बाद टूटी थी गाइज। और वो बिलेनियर बंदा है, संजय कपूर बिलेनियर है। और करिश्मा कपूर के साथ 13 साल की शादी में उससे दिक्कत महसूस हुई होगी। उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें आई कि हाँ, वो क्या बोलते हैं, डिच किया है करिश्मा को, किया होगा, नेचुरली हो सकता है, क्योंकि अगर वाइफ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच होगा। और ये बात कई मीडिया हाउसेस से भी मैंने भी सुनी है। तो इस वजह से उनका तलाक हो गया। लोगों का कहना था कि शादी पैसे के लिए की गई थी, इमोशन नहीं था, सिर्फ पैसे के लिए उनकी माँ बबीता ने शादी करवा दी थी। अभिषेक बच्चन से उनकी सगाई टूटी थी गाइस। अभिषेक से उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन जिस वजह से भी उनकी सगाई टूटी, तो रितु नंदा वगैरह दिल्ली में रहती हैं, और संजय कपूर का फैमिली और घर जो भी है रिलेटिव, वो भी दिल्ली में रहते हैं, जाने माने लोग हैं, बिजनेसमैन है। और संजय कपूर का 5 कंट्रीज में बिजनेस चलता है, सोना कॉम स्टार के नाम से। और काफी अनुभवी भी थे इंसान संजय कपूर। मैं भी बहुत अच्छा नहीं मानती थी जब करिश्मा से डाइवोर्स हुआ उनका। मुझे नहीं लगता था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी न्यूज आती है, आप सभी लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा सुना था। थोड़ा करिश्मा पे भी मुझे लगा कि पता नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की लड़की है, हो सकता है इसमें भी कुछ कमी हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 2-3 बार इनके काफी बड़े स्केल पे मतभेद हुए, पुलिस कोर्ट तक बात पहुंची, लेकिन फिर से एक बार कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसके बाद वो कियान उनका दूसरा बच्चा हुआ। तो मुझे लगता है कि करिश्मा ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस किया था। लेकिन हद तो गाइस तब हो जाती है ना, जब आपकी कॉम्प्रोमाइज करने की सीमा समाप्त हो जाती है, आपको सहने की क्षमता खत्म हो जाती है। इन्हीं कोई रिश्ता नहीं छोड़ता, और लेडीज तो बिल्कुल जल्दी ऐसे नहीं छोड़ती रिश्तों को। वो काफी पहले तो सहन करती है, कॉम्प्रोमाइज करती है, उसके बाद कोई कदम उठाती है। तो मुझे लगा कि ठीक है, डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन संजय कपूर के इंग्लैंड में पोलो के दौरान आज अचानक डेथ सुन के हम सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि 53 इयर्स कोई बहुत लंबी उम्र नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ रही है गाइस, चलिए वो तो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम तो बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेरे दिमाग में, जो मैंने इनके अंतिम संस्कार वाले कई सारे वीडियोस मैंने देखे, न्यूज पे भी देखा, तो मुझे नहीं लगा गाइस
कि दोनों के प्रेम में कोई कमी थी। बेशक कहीं ईगो जरूर रहा होगा या चीट की वजह से हर्ट होकर के अलग होने का फैसला लिया होगा, बिल्कुल बेशक मैं मान रही हूँ इस बात को 100%। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अधिकांश जगहों पे मुझे ये दिखा कि वो बहुत शांत और कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट देती दिखाई दे रही है। और उसकी समझ को हम धन्यवाद देंगे, करिश्मा की समझ को, कि अपने बच्चों के साथ आई थी वो एकदम शांत, कोई रोना नहीं। लेकिन हाँ, सारी विधि विधान पंडित से पूछ करके उसमें शामिल होना, अपने बच्चों को शामिल कराना, जबकि इनके तलाक के टाइम के जो बयानबाजी और जो इल्जाम थे वो काफी डीप थे और काफी खराब थे, अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे दोनों के। खासकर करिश्मा ने जो इल्जाम लगाया, संजय ने तो बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन ठीक है, जो भी उनके बीच हुआ वो जानते हैं। लेकिन जो बाहर हम सबको दिखाई दे रहा गाइस, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो करिश्मा को बिल्कुल सिंपल साधारण लुक में देखा, कोई चेहरे पे नॉर्मल भी नहीं थी, वो नॉर्मल से थोड़ा डाउन थी गाइस, मैंने भी देखा। बच्चों को सहारा देते हुए अपने पिता के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की, अपने हस्बैंड के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। हर न्यूज चैनल पे मैंने यही देखा कि बोलती है कि पापा को अंतिम विदाई दे दो, अच्छे से विदाई दो, ताकि वो ऊपर जाके तुम सबको देखें तो खुश हो सके। ये करिश्मा की साइड था। अब मैंने जहां तक सुना है, देखा भी है, बहुत कम जगह वो लोग मिले हैं तलाक के बाद। बच्चों के लिए एक जगह पे आए भी हैं, कहीं घूमने घुमाने गए भी हैं। तो रिश्ते मुझे लगता है कि क्या कागज पे खत्म हो जाते हैं, नफरत होती है, गुस्सा होता है इंसान, तो नफरत का पार्ट इतना गहरा तो नहीं होता कि अच्छे पलों को 100% वॉश आउट कर दे, उसको डिलीट कर दे। एक अच्छी व्यवस्था दे दी संजय ने, ठीक है, करिश्मा का ही डिसीजन था, तलाक में जो भी हुआ, बच्चों के लिए भी जो भी था कर ही रहा था बंदा। और संजय की जो डायरी गाइस मिली है, उसमें उनका रियलाइजेशन मैंने सुना, जो डायरी से है, कि करिश्मा को छोड़ के उन्होंने गलती की है, पछतावा है उन्हें। वो चाह रहे थे कि मतलब कोई ऐसा रास्ता हो कि मैं करिश्मा के साथ दोबारा आ पाऊं। तो कहीं ना कहीं ये गाइस प्यार तो दिखाता है ना। आगे बढ़ गए संजय कपूर, लेकिन जो मिली उससे वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी संतुष्ट नहीं थे। तो ये 3 रिश्तों में आने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने करिश्मा को ही चुना, क्योंकि करिश्मा में उन्होंने वो चीजें देखी होंगी जो उन्हें चाहिए। दुनिया के खूबसूरती के भटकाव में उस समय उन्हें वो चीज नहीं दिखी, या ईगो में कह लीजिए, वो चीजें नहीं दिखी। लेकिन उनकी डायरी बहुत सारी चीजें जाहिर करती है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ तलाक के बाद या तो इंसान मिले ना, और मिलता रहेगा धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है, आएगा ही। बेशक इंसान मूव कर ले, लेकिन हर कोई मूव ऑन नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। और यही बात मुझे समझ में आती है कि इनकी कॉल्स पे बात कभी भी हुई हो, कुछ भी बात हुई हो, कि करिश्मा ने का शादी ना करना एक और आघात पहुंचा होगा, एक और पेन मिला होगा संजय को। वो सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होंगे, एनालाइज के बाद, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बिजी पर्सनालिटी, उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो डायरी लिखे। साथ में दूसरी शादी की है, वाइफ भी है, बच्चे, दूसरे भी बच्चे हैं। एक बच्चे को इन्होंने मतलब अडॉप्ट ही कर लिया था, जो क्या नाम है इसका, प्रिया सचदेवा से था। तो ये सारी चीजें करने के बाद गाइज, मैं सिंपल से 1-2 लाइन में यही बात कहना चाहूंगी कि अपना जीवन में कोई भी पछतावा हो तो एक बारी बोलना चाहिए। बेशक कुछ ना मिले, लेकिन अपने भावनाएं बतानी चाहिए, बता देनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि तलाक के बाद भी कहीं ना कहीं इमोशनली ये दोनों ही कनेक्ट थे, दुखी थे, हर्ट थे, नफरत भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इमोशनली अटैच
थे ये लोग। और संजय ने पाया होगा करिश्मा में एक अच्छी वाइफ होने के गुण, एक इनोसेंट लाइफ साथ में। इनोसेंट होता है ना इंसान की, बहुत सिंपल होता है, तेज। देखिए आज के टाइम में कोई सीधा नहीं है, कोई कम नहीं है, लेकिन एक अपने रिश्तों के साथ वो कितना सॉफ्ट है, वो कितना केयरिंग है, ये मैटर करता है कैसा, और वो किस तरह से रहता है। और सामने जब दूसरी शादी इन्होंने की तो इनको रियलाइज हुआ होगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या था, क्योंकि वो पीछे नहीं लौट सकते। अगर लौटते भी तो सामने वाला एक्सेप्ट करे ना करे, ये भी उनके मन में डर था। तो वो इंसान कहा जाता है कि बहुत बड़ा बिलियनियर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन कहीं अंदर से वो बहुत खाली था। और खाली होने का रीजन है कि एक बेस्ट पार्टनर का ना मिलना। और दुख की बात तब होती है जो पार्टनर छूट गया, उसके बारे में ये रियलाइज होना कि वो बेस्ट था मेरे लिए और मैं वहां जा नहीं सकता, वो मुझे मिल नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा पेन है गाइस, ये एक बहुत बड़ा पेन है कि तलाक के बाद आप कितना भी इमोशनली, और दूसरी शादी भी कर ली, उसके बाद कितना भी आप कनेक्शन में बना लो, वो रह जाएगा। अगर वो बंदा वापस नहीं मिली या नहीं मिला तो पेन तो रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, जब तक आप इस दुनिया से जाते नहीं हो। और तब आपका सारा बिलियनियर होना काम नहीं आएगा कि एक पार्टनर को आप वापस नहीं ला सकते जिसको अब आप चाहने लगे हो कि हाँ वो बेस्ट था। तो आपका इतना सारा करना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता, क्योंकि जब मन का सुकून नहीं है, आत्मिक शांति नहीं है, तो बहुत सारी संपत्ति ये एक बाहरी दिखावा है, बाहरी दिखावा है। आंतरिक शांति तब है जब हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। और भौतिकतावादी जीवन में जहां पार्टनर की बात आती है गाइस, वहां एक अच्छा पार्टनर ना मिलना जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी कह सकते हैं इसको। त्रासदी मतलब बहुत बड़ा पेन। कोई भी इंसान गाइस अकेला रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, खास करके पार्टनर के सीट को कोई खाली रखना नहीं चाहता। लेकिन करिश्मा ने तो रखा है ना गाइस। कहीं ना कहीं संजय को भी इस बात का एहसास होता होगा। तो ये एक बिलियनियर होने के बाद भी एक रिश्ते में आप हार गए, और उस चीज को बिलियनियर होने के बावजूद भी आप ले नहीं सकते वापस, आपको वो मिल नहीं सकता। ये आपकी सबसे बड़ी जीवन की हार है। लाख आपने किया, लेकिन आपके जीवन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपके हाथ से अगर गया, और आपका ये बिलियनियर मनी जो है अगर आपके उस चीज को वापस नहीं ला सकता, तो आप खाली हो। 100% श्योरिटी मैं बोल रही हूँ कि आप खाली हो। अगर आपकी इच्छा मर गई कि हाँ कोई नहीं चाहिए, दैट्स इट, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप चाह रहे हो और आपको मिल नहीं सकता, तो ये कितना बड़ा पेन है। वो दिल को दुखता है, रोज दुखता है। जब मर्जी जब दुखेगा, ये दिल है, जब मर्जी जब दुखेगा। कोई टाइम नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। राइट, सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी जरूरी है दोनों के लिए, मेल पर्सन के लिए, मतलब फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। अपने रिश्तों में थोड़ा बंद के रहें और थोड़ी सी लॉयल्टी रखनी चाहिए। थोड़ी सी क्या, लॉयल्टी तो पहले ही होनी चाहिए। लॉयल्टी नहीं तो ऐसे ही रिश्तों में आधी 75 चीजें खराब हो जाती, खत्म हो जाती है। जो लोग रहते हैं वो मजबूरी में रहते हैं। 20% जो लोग रहते हैं, जो 25% के साथ, वो मजबूरी में रहते हैं। और आजकल की लड़कियां गाइस, लड़के जो भी हों, लेकिन लड़कियों में भी वो आत्मनिर्भरता है और वो डिसीजन मेकिंग है कि नहीं मुझे ये एडजस्ट नहीं करना है। तो गाइस बहुत सोच समझ के आप लोग लाइफ को आगे बढ़ाइए, यही मैं कहूंगी। सीखना चाहिए दुनिया से ही, दुनिया से भी। दुनिया एक स्कूल की तरह है, न्यूज एक टीचर की तरह है। हमें न्यूज मिल रही है, आप सबको मिल रही है, तो सीखने की जरूरत है कि हासिल क्या हो रहा है बाद में। एक टाइम के बाद बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। तो
गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को प्यार देंगे, थोड़ी मेरी बातों को समझेंगे और कमेंट में बताइएगा कि क्या सच में इस करिश्मा के दिल में है, आज भी थे या अब भी हैं संजय कपूर। आपका क्या मानना? मेरा तो मानना है कि हाँ आज भी हैं, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे हैं, संजय कपूर के बच्चे भी उनके साथ ही हैं। तो गाइस बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मैंने खाना नहीं खाते, जा रही हूँ अब खाना बनाऊंगी, मतलब कि छोला बनाना है। छोले को मैंने बॉईल कर दिया, प्याज टमाटर लहसुन सबको डाल के बॉईल कर दिया, जाके फटाफट बना लेना है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए, ऐसी जानकारी के लिए। बाय बाय।